ट्रंप इस वक्त ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसके बाद उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर भी यह सवाल सुलग रहा है कि अमेरिका से अगर भारत के संबंध बेहतर हैं, तो आखिर क्यों अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है। और अब तो इस खबर की भी पुष्टि हो गई है कि पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे, जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। टैरिफ वॉर के बीच मोदी अमेरिका पहुंच रहे हैं। ट्रंप से मुलाकात भी होगी, लेकिन सवाल है मोदी और ट्रंप में क्या क्या बात होगी। सवाल तो यह भी सुलग रहा है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात कितनी अहम होगी। व्यापार समझौते पर मोदी ट्रंप की क्या बात होगी। क्या भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर समाप्त होगा। इस मुलाकात से अमेरिका का झुकाव पाक की ओर कम होगा। क्या ट्रंप अमेरिका और भारत की दोस्ती को और पुख्ता करेंगे। यह सवाल इसलिए है क्योंकि मोदी और ट्रंप की दोस्ती काफी पुरानी है और ट्रंप और मोदी की मुलाकात से बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि इस वक्त ट्रंप की मुलाकात मुनीर से ज्यादा हो रही है। और तो और मुनीर अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और टैरिफ वॉर भी भारत के खिलाफ अमेरिका छेड़े हुए है। ऐसे में क्या ये सब अब ठीक होने वाला है, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब एक एक करके हम आपको देंगे। दरअसल मोदी और ट्रंप की मुलाकात की डेट फाइनल हो गई है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमेरिकी दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यात्रा का औपचारिक कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में हिस्सा लेना है, लेकिन असली फोकस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर व्यापार विवाद सुलझाना और टैरिफ पर सहमति बनाना होगा। इस दौरान दोनों नेता एक व्यापार समझौते की घोषणा भी कर सकते हैं, बशर्ते कि मौजूदा अड़चनें दूर हो जाएं। दरअसल 15 अगस्त को ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है, जिसमें यूक्रेन युद्ध पर समाधान के लिए चर्चा होगी। पीएम मोदी हाल ही में पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात कर चुके हैं। भारत का मानना है कि संघर्ष का समाधान दोनों देशों के हित में है और यह संदेश दोनों नेताओं को दिया जा चुका है। भारत अमेरिका के वार्ताकार दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते पर पहले ही करीब थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मौजूदा मसौदे से संतुष्ट नहीं है। नई शर्तों पर चर्चा हो रही है। दोनों पक्ष मिशन 500 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। फरवरी में अमेरिका में मोदी ट्रंप की मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी कि मल्टी सेक्टर द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण इस साल तैयार किया जाएगा। इसलिए मोदी और ट्रंप की मुलाकात बेहद जरूरी है, जिसके लिए भारत ने पीएम मोदी के लिए 26 सितंबर की सुबह UNGA में 15 मिनट के भाषण का स्लॉट भी तय किया है, जबकि ट्रंप का भाषण 23 सितंबर को होगा। हालांकि जेलेंस्की ने भी सोमवार को मोदी से फोन पर बात के बाद कहा है कि वो सितंबर में UNGA के दौरान व्यक्तिगत मुलाकात पर सहमत हुए हैं। अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी की अन्य विश्व नेताओं से भी द्विपक्षीय बैठक तय की जा सकती है। दरअसल हाल के महीनों में भारत अमेरिका संबंधों में काफी तनाव आया है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए। फिर भी दोनों देशों को रणनीतिक साझेदार माना जाता है और सूत्रों का कहना है कि मोदी का यह दौरा रिश्तों को सामान्य करने और अक्टूबर में होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप की भारत यात्रा का रास्ता साफ करने में मदद करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि टैरिफ को लेकर सिर्फ मोदी और ट्रंप की मीटिंग पर भारत निर्भर है। मीटिंग तो होगी और मीटिंग से सब कुछ ठीक होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो दूसरी तरफ भारत का एक मास्टर प्लान भी तैयार है, जिसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका के 50% टैरिफ से निपटने और निर्यातकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार 50 देशों में निर्यात बढ़ाने की तैयारी कर रही है। निर्यात में विविधता लाने के लिए इन देशों को प्राथमिक बाजार के तौर पर चुना गया है। ये देश मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
भारत के कुल निर्यात में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 90% है। वाणिज्य मंत्रालय पहले से ही 20 देशों में निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब इस रणनीति में 30 और देशों को शामिल किया गया है। इससे न सिर्फ निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई भी होगी। क्या है सरकार की प्लानिंग? वाणिज्य मंत्रालय में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों और इंडस्ट्री बॉडी के अधिकारी मिलकर ये तय कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट की किस देश में सबसे ज्यादा डिमांड है और वहां तक माल पहुंचाने का सबसे तेज तरीका क्या होगा। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए मकाऊ, जॉर्जिया, नॉर्वे, ग्रीस जैसे नए टारगेट हैं, जबकि फूड एग्रीकल्चर के लिए नाइजीरिया, ब्राजील, कनाडा, स्विट्जरलैंड और मैक्सिको फोकस में होंगे। कपड़ा के लिए यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिका के उभरते बाजार एक बड़ी उम्मीद है। सरकार घरेलू उद्योगों को कई तरह का समर्थन देने की भी योजना बना रही है, ताकि अमेरिका से जो नुकसान हो उसकी भरपाई जल्द से जल्द की जाए। मिलेगा दोगुना कोलैटरल फ्री लोन। ट्रम्प टैरिफ के बीच घरेलू उद्यमों, खासकर एमएसएमई के लिए सरकार बिना गारंटी यानी कोलैटरल फ्री कर्ज सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट की अलग मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक अधिसूचना जारी होते ही नई सीमा लागू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय, आरबीआई और बैंकों के बीच इस प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है। आरबीआई ने अपनी सहमति दे दी है। सरकार चाहती है कि संसद का मौजूदा सत्र खत्म होने के तुरंत बाद अधिसूचना जारी कर दी जाए। छोटे कारोबारियों को मिलेगा फायदा। हालांकि सरकार छोटे कारोबारियों को 90 दिन तक के बकाया कर्ज पर ऋण गारंटी सुविधा देने की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय ने 5 अरब रुपए तक के कारोबार वाले संकटग्रस्त छोटे व्यवसायों को कर्ज देने के लिए बैंकों को 10 से 15% ऋण गारंटी देने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 में ऐलान किया था कि छोटे निर्यातकों को टर्म लोन दिए जाएंगे और इस पर सरकार 70 से 75% तक गारंटी देगी। माना जा रहा है कि नई क्रेडिट गारंटी और टर्म लोन योजना मिलकर छोटे कारोबारियों को राहत देगी। फिलहाल ये ऐसे प्लान हैं जो भारत को आगे आने वाले समय में फायदा देंगे, क्योंकि भारत हमेशा अपने दम पर कोई भी काम करता है। ट्रंप से मोदी की मुलाकात के बाद अगर टैरिफ को लेकर सब कुछ ठीक रहा तो अलग बात है, लेकिन अगर सहमति नहीं बन पाई तो भारत ने मास्टर प्लान भी तैयार किया है, जो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की भी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक आने से कई और सवाल सुलग रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। भारत को लेकर दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। अमेरिकन परराष्ट्र सुरक्षा विशेषज्ञ मैक्स अब्राहस का मानना है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत से दूरी और पाकिस्तान की ओर झुकाव दिखा रहा है। उन्होंने हालिया राजनयिक, सैन्य और व्यापारिक संकेतों का जिक्र करते हुए कहा कि ये रुख बीते सालों में बनी मजबूत भारत अमेरिका साझेदारी को कमजोर कर सकता है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप मोदी की मुलाकात के बाद यह साझेदारी फिर से मजबूत होगी, क्योंकि मौजूदा टैरिफ नीति एक साइड इफेक्ट है। भले ही ट्रंप अचानक अपना रुख बदल सकते हैं, लेकिन मौजूदा नुकसान को तुरंत भर पाना मुश्किल होगा। पाकिस्तान को ऊंचे स्तर की मीटिंग के लिए बुलाना और इस्लामाबाद के साथ व्यापार बढ़ाने पर चर्चा करना भारत के लिए अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। एक्सपर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर को एक अहम मोड़ बताया, जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पाकिस्तान विवाद को बराबरी का मामला बताकर हस्तक्षेप किया, जबकि हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया था। इस हस्तक्षेप से पाकिस्तान खुश है और शायद इसलिए ही उसने ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की सिफारिश की। अब्राहस के मुताबिक इससे यह तो साबित होता है कि ट्रंप प्रशासन को भारत से संवाद का सही तरीका समझ में नहीं आ रहा और वो भारत की स्वतंत्र वैश्विक भूमिका का पर्याप्त सम्मान नहीं कर रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट एजेंडा अपनाना खतरनाक। इसके अलावा अब्राहस ने यह भी चेतावनी दी है कि अमेरिका फर्स्ट एजेंडा अपनाना ट्रंप के लिए खतरनाक रास्ता हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बल्कि सैन्य साझेदारी भी प्रभावित हो सकती है।
उन्होंने कहा कि एक वैश्विक दुनिया में भारत की आर्थिक वृद्धि अमेरिका के हित में है और असमान व्यापारिक संबंध दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि चीन की चुनौती को देखते हुए अमेरिका को इंडो पैसिफिक में अपने सहयोगियों खासकर भारत के साथ रिश्ते सुधारने ही होंगे और ट्रंप ने ऐसा नहीं किया तो इससे अमेरिका का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज के समय में भारत वैश्विक बाजार बन चुका है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद आखिर क्या होता है। क्या सारे विवाद सुलझ जाते हैं या फिर कई और सुलगते सवाल सामने आते हैं। फिलहाल सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।